मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। खुद को बना इतना काबिल कि लोग तमन्ना रखें तुम्हें पाने की। तो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एस्केप इंस्पायरेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 अंग्रेजी का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। क्लास 12 हिंदी का भी मैंने मॉडल पेपर जो करवाया था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आया है। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से अंग्रेजी का भी तैयारी करवा रहे हैं, इसे आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर यह देख लिए तो आपका बिल्कुल कम से कम 100 में से तो 50% तो बिल्कुल डिट्टो छप के आएगा स्टूडेंट, ये मेरा वादा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेक्शन ए कि हिंदी का पेपर आपने तो अच्छे से कर दिया, इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस प्रकार से पेपर मिलेगा, उसमें का समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक 100 रहता है। तो सबसे पहले आप पेपर को पढ़ लीजिएगा कि कितने सेक्शन में है और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो यह मतलब क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है, A, B, C एंड D। इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। इसका मतलब कि सभी सेक्शन के क्वेश्चन एक स्थान पर लिखना है, जैसे सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन एक स्थान पर, फिर बी का इसी प्रकार से। उसके आगे लिखा मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब प्रश्न कितने नंबर का है वह उसके सामने लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, इसके आगे ऐसे लिखे रहेगा सेक्शन ए रीडिंग। तो सबसे पहला सेक्शन ए होता है रीडिंग का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर एंड क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसी में से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसे मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, month and year that he has lived, but by the deed he has done and by the achievement he। इसी प्रकार से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको प्रश्न करते समय उत्तर लिखते समय बिल्कुल आसानी हो। पूरा यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। जैसे हैज मेड, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड ए नोबल इंडिविजुअल इन फार more valuable than a long life of over 100 years spent in tribal pursuits. We live in deed and not in year. Noble deed, splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time on has lived in the world। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से पढ़कर आप इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरा विथ सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं आपको। सेक्शन बी का भी आपको इम्पोर्टेंट हेल्थ सभी मतलब राइटिंग और रीडिंग सभी सेक्शन के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख कर आपको बताया है। जैसे ये हो गया आंसर नंबर 1 सेक्शन ए का, उसके प्रकार से सभी लिखे हैं। उसके बाद आगे का भी लिखा है मैंने, जैसे इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ का भी इसी प्रकार से आपको लिख कर बताएंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर सेक्शन बी है इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने आपके लिए आर्टिकल भी लिखा है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपका 100 में से कम 80 नंबर तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से कि कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ। तो इसी पैराग्राफ से मैंने इसमें से लिखा है कि द वर्ल्ड मैंस मेजर लाइफ इज नंबर ऑफ डे मंथ एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। तो इसी प्रकार से इसी पैराग्राफ से छांट कर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कहाँ से मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट, यहाँ द वर्ल्ड इस तरफ से, यहाँ से मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय, यहीं से मैंने लिखा है नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहीं से मैंने लिखा है मैंस लाइफ इज नॉट ए मेजर्ड नंबर ऑफ डेज मंथ एंड, यहाँ से लेकर इसी प्रकार से लिव्ड तक लिख दीजिएगा। तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल 3 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटे। तो स्टूडेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चाहे आप गलत ही लिखें मगर लिखें ज़रूर। और दूसरा है विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। इसका भी मैंने देखिए आपको
ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स इज फॉर more valuable than a long life of over 100 year spent in tribal pursuits। इसको देखिए, यहाँ से मैंने उठाया है ये वाला, यहाँ से ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, ये देखिए इस फॉर यहाँ से लेकर लॉन्ग लाइफ 100 ईयर ट्राइबल परस्यूट्स। बस यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। देख सकते हैं 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके आगे व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, तो ये भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। द रियल सिग्निफिकेंस इज लाइफ इज नॉट द डीड, लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिंग आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी। इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डी वाला, तो डी में भी इसी प्रकार से दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट थिंग मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, तो यहाँ पर देख लीजिए जहाँ ग्लोरी हो वहीं पर लिख दीजिएगा। यहाँ नोबल डीड, स्प्लेंडिंग आइडियाज एंड इसी प्रकार से ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया है डी वाला। डी वाला भी यही इसी प्रकार से इसी पैराग्राफ से लिख दिया है। तो स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन करना है जिससे आपको पूरा फुल मार्क्स मिले। उसके बाद ई वाला में देखिए क्या बोला है कि हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, ये वाला ई वाले में विच वर्ड इन पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्निफिकेंस। उसके बाद इसी प्रकार से ई वाला कर दीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन बी पर, सेकंड क्वेश्चन पर। तो इसमें है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड में लिखना है। इसमें आर्टिकल लिखना है आपको, या तो आप मेकिंग आवर सिटी क्लीन पे लिखे, चाहे इम्पोर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ पर। तो मैंने इम्पोर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ पर लिखा है निबंध। आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल आसानी से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ का आर्टिकल। चलिए बताते हैं आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से। तो सेक्शन बी, सबसे पहले आप सेक्शन बी डालकर हेडिंग उसके नीचे लिखेंगे राइटिंग वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 लिखकर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ का हेडिंग डालकर इसमें जो आपको हेडिंग डालना है, जैसे इंट्रोडक्शन, ट्रू हेल्थ, अर्ली राइजिंग, वर्क एंड प्ले, कंक्लूजन, इसी प्रकार से आप इसे लिखकर इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिखेंगे। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ए हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय ऑल टाइम प्लीजर ऑफ लाइफ व्हाइल एन अनहेल्दी पर्सन कैन नीदर एंजॉय फूड नॉर स्लीप। इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे ट्रू हेल्थ, बी हेल्दी डज नॉट मीन्स टू ग्रो फैट और गेन weight, heavy body with proportionately in fat in my disease, health means to be a physically fit to do a job with brain and will। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद भी कर लीजिए। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, अर्ली राइजिंग जो है। तो इसी प्रकार से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि अगर मैंने एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे जरूर याद कर लीजिए। कोई भी आर्टिकल हो उसमें कंक्लूजन भी लास्ट में दिया रहता है, तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन भी लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है लेटर राइटिंग का। तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 3, लेटर राइटिंग। व्हाट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे आप ये लिखिए या तो आप राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज, या तो आप ये लिखिए। 10 नंबर का देख सकते हैं, बिल्कुल 10 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा अगर एक भी लेटर लिख देते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे लिखना पड़ता है लेटर। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 3। तो यहाँ पर अपना पता लिख दीजिएगा, पिन कोड, नंबर, डेट, इसी प्रकार जिस प्रकार से बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिखिएगा जिससे आपका 10 में से 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम लखनऊ, इसी प्रकार से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। यहाँ पर सब्जेक्ट यहीं से उठाना पड़ता है, यही जो प्रश्न है इसी में से आपको लिखना, कहीं बाहर से नहीं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बस यही लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डियर सर,
आई एम ए रेसिडेंस टू बिलहरी सुल्तानपुर। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो योर problem about frequent break of electricity in our locality. We are face many difficulty due to frequent breakdown of electricity. I want publish this thing in your newspaper so electricity department could take any action. उसके बाद लिखिएगा I shall be eagerly waiting for the action to be taken. Thank you. उसके आगे लिखिएगा योर फेथफुली XYZ। अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर XYZ ही लिखना है। फिर आते हैं फोर्थ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसे सेक्शन सी ग्रामर का है, देख लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो वही यहाँ पर लिखना है। तो आइए बताते हैं आपको कैसे लिखना है। तो जैसे फोर्थ है तो यहाँ पर सेक्शन सी आंसर नंबर 4 जरूर लिखिएगा। ए है गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, तो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है, तो ब्यूरोक्रेसी को लिख देंगे इसके सामने। उसके आगे है कि द फ्रेज रन डाउन मीन्स, तो द फ्रेज रन डाउन का अर्थ है टू बी इन पुअर हेल्थ, तो इसी प्रकार से ये लिख दीजिएगा। उसके आगे है तीसरा, इसी प्रकार से है द साइनोनेम ऑफ फ्रैंक, तो फ्रैंक का साइनोनेम कौन सा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर सी लिखकर द साइनोनेम ऑफ फ्रैंक इज कैंडिड, तो कैंडिड है तो यहाँ पर कैंडिड लिख देना है। फिर सी के बाद डी है क्या, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस इरर है, तो ए इरर है, तो यहाँ पर ए लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ के आगे ए। उसके बाद द एंटोनेम्स ऑफ बेटर इज, तो एंटोनेम बेटर का एंटोनेम वर्स होता है, तो इसी प्रकार से लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर, जो कि है कि चेंज एनी वन फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। और बी है कंबाइन एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्ट, तो इसी प्रकार से आइए बताते हैं 5वां कैसे लिखना है आपको। तो पाँचवा आंसर नंबर 5 डालकर डायरेक्ट स्पीच में ए लिख दीजिए और इनडायरेक्ट में ए लिख दीजिएगा। उसके बाद बी हिज ब्रदर डाइड ही हियर द न्यूज़ हिज फैंटेड, तो इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। सी उसके बाद सी है द ग्लोरी कैन नेवर फीड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना है, तो कैन दियर ग्लोरी एवर फीड। फिर डी हो जाएगा यहाँ पर आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। उसके बाद लास्ट है ई इफेक्ट, और इफेक्ट में मीनिंग बताना है इसका, तो इस इफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना और इफेक्ट नहीं होता है प्रभाव डालना। फिर इसके आगे है ट्रांसलेशन है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। तो प्रातः काल सुहाना समय था, तो इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर 6 लिखकर यहाँ पर इट वाज ए, यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखकर इसी प्रकार से पूरे पैराग्राफ का यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आगे है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, सेक्शन डी 7वां प्रश्न है लिटरेचर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड ईच, कम से कम मतलब 40 शब्दों में लिखना है। तो हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, इसे लिखिए। या होम डिड एम हैमल ब्लेम द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड व्हाई, इन दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना है, उसका 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद आइए देखते हैं बी व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन गार्बेज, या इसे लिखिए या इसे व्हाई डिड एम हैमल डिक्लेयर that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be a last lesson, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो चलिए पहले लिखते हैं आंसर नंबर, पहले आप सेक्शन डी लिखिएगा। इसी प्रकार से सेक्शन डी लिटरेचर, तो यहाँ पर आंसर नंबर 7 का हो जाएगा। जैसे हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप, तो इसका आंसर हो जाएगा The rat trap seller was a poor man who lived a hard life. He had no home and no regular work. To survive, he made small rat trap from wire. He collected the material by begging from shop and farm. In his free time, he made rat trap and sold them to अर्न ए लिटिल मनी। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है 8वां
7वें का भी, व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन गार्बेज। तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर बी लिखकर, फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज वॉज नॉट डर्टी बट ए सोर्स ऑफ वंडर, इट गेव देम स्मॉल जॉय एंड सरप्राइज एवरी डे, इन इट दे समटाइम फाउंड रुपीज even a 10 rupees note and therefore they did not stop। इसी प्रकार से आप इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। तो ये 7 नंबर का है, 80 शब्दों में लिखना है। तो इन दोनों जैसे, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, या इसे लिखिए, या व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इन दोनों में से केवल आपको एक ही लिखना है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए बताते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर इट वाज इन 1961 द गांधी जी वाज अप्रोच्ड बाय ए peasant Rajkumar Shukla from Champaran who requested Gandhi ji to start Indigo revolution against British. Gandhi ji travelled in a train with no AC to reach Champaran to hold India first civil disobedience movement under the British rule. Many farmers in the Champaran district of Bihar were forced to grow indigo in their land much to their dismay and against their will। इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, इट विल नेवर, उसके आगे, पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर, quit for us and a sleep full of sweet dream and health and quit breathing। what, उसका आंसर है what does the poet feel about a thing of beauty। और दूसरा क्वेश्चन है इसका, what does the poet mean when he says it will never pass into nothingness। उसके बाद सी है, point out some rhyming word in the extract। इसी प्रकार से इसे किस प्रकार से लिखना, चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर ब्रीथिंग तक, फिर ए का आंसर इसी प्रकार, द पोएट फील दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, इट ब्यूटी नेवर फेड अवे रेदर इट इंक्रीज विथ द पासिंग टाइम। इसी प्रकार से ए हो जाएगा। उसके बाद बी वाला है, in this line the poet says that the beautiful thing never becomes zero, it is internal rather it increase with the passing time। उसके बाद सी वाला, सी है, ever never keep sleep dream and breathing। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। मतलब इसका आंसर कम से कम 40 शब्दों में लिखना है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, और अथवा व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। इसका मतलब है, चाहे आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद बी है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग डेथ, या फिर अथवा व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। चाहे आप ये लिखिएगा, 4 नंबर बिल्कुल कन्फर्म आपका हो जाएगा अगर इन दोनों में से कोई एक लिखिए। चलिए आपके बताते हैं कि कौन से लिखना। इसमें से सबसे सरल आपको ये है, तो यही लिखिएगा 11 का ए। तो 11 का ए है, डॉक्टर सदाओ will alone to operate the wounded white man, so he sought help from his wife Hannah, who brought a towel for him, helped him in turning the with white man, giving anesthesia and holding cotton soaked and anesthesia near his nostril। इसी प्रकार से आप लिख दीजिए। उसके बाद बी वाला है, यहाँ पर बी वाला, यहाँ पर व्हाट द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट टाइगर किंग डेथ, इसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से है,
The astrologer predicted that the Tiger King would die because of a tiger. He warned that while he could kill many tigers safely, the 100th tiger would eventually cause his death. This prediction influenced the king's action and made him obsessed with hunting tiger. इसी प्रकार से आप इसे भी लिख दीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो इसका किसी एक का 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप चाहे आप ये लिख दीजिएगा, चाहे तो आपको जो सरल जो आपको आता हो वही लिखिए। तो इसमें आप हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मेट हाना एंड मैरिड हेयर, यही सरल है। तो आप इसी को लिख दीजिएगा इसी प्रकार से। आंसर नंबर 12 लॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर डॉक्टर सडाओ हॉकी वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। सडाओ एंड हाना मेट एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। They fell in love, but he did not marry her till they return. Book Sadao father confirmed that the girl was of pure Japanese race. He was a discovery which would render wounds entirely clean. Sadao and Hana met at an American professor house. They fell in love, but he did not marry her till they had finished their study. After this he consented and both were married according to their custom. इसी प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।